हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहाँ हम कर रहे हैं सीटेट एसटी दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन। तो हमारा वन लाइनर वीडियो है सामाजिक विज्ञान पेपर 2 के लिए। पिछले वीडियोस तक हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट की है, उसके वन लाइनर हमने कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ और सेकंड विविधता और रंग भेदभाव के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। तो विविधता की समझ हम देखेंगे इसमें कि विविधता क्या होती है, किस हद तक विविधता कानून द्वारा मान्य है और कब विविधता भेदभाव में बदल जाती है, ये सब हम देखेंगे। तो विविधता के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हम देखेंगे इसमें, जैसे खान पान। सभी का हमारा खान पान अलग अलग होता है। जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, और साउथ में जाएंगे तो आपको खाने पीने के लिए कुछ और मिलेगा। जैसे हम वेस्ट बंगाल में ले लेते हैं, वहाँ मछली और चावल ज़्यादा खाया जाता है, तो सबका खाना पीना अलग होता है। नेक्स्ट, पहनावा। सबकी ड्रेस अलग होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में अलग पहनते हैं, और इसी प्रकार राजस्थान में बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें गर्मी से बच सकें। नेक्स्ट, धर्म। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। नेक्स्ट, भाषा आदि की विविधता के पहलू हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं, कौन कौन से? खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा। ये सब हमारे विविधता के पहलू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं असमानता। असमानता किसे कहते हैं? जब किसी पर किसी आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो या अत्याचार हो, इस सब को असमानता में गिना जाता है। जैसे अमीर और गरीब की असमानता, जैसे गरीबों पर अत्याचार होता हुआ है और गरीब दिन पे दिन और गरीब होते रहते हैं और अमीर बन जाते हैं। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था। जैसे आप देख सकते हैं कि आज भी कई गाँवों में छोटी जाति के लोगों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, वो जाति व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है धर्म के आधार पर भेदभाव। जैसे किसी मुस्लिम इलाके में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए आप। तो इस प्रकार हमारे होते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव, और ये सभी असमानता या गैर बराबरी के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि धर्म हमारा विविधता में भी आता है और हमारा असमानता में भी धर्म आता है। तो इससे डिफरेंस क्या है? तो जब हम धर्म को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, हम दूसरों के धर्मों की भी इज्जत करते हैं अपने धर्म के साथ साथ, तो वह विविधता के अंतर्गत आता है, जब सभी मिल मिला के रहते हैं। परंतु जब हम अपने धर्म को सर्वोपरि मानने लगते हैं, तो उस वक्त दंगे फसाद होने लगते हैं और औरों को धर्म के आधार पर नीचा दिखाया जाता है। तो तब धर्म असमानता का आधार बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। अब भारत में विविधता टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी में, देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाते हैं। तो एनसीईआरटी में 2 उदाहरणों के द्वारा इसे समझाया गया है। कौन कौन से? एक तो लद्दाख और दूसरा केरल। देखते हैं इनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो लद्दाख में हमारे कुछ पॉइंट्स है, जैसे लद्दाख कहाँ पर पड़ता है? जम्मू और कश्मीर के पूर्व में, और यह पहाड़ी इलाका है और रेगिस्तानी इलाका है। पहाड़ों में एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, और यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। फ्रेंड्स, पश्मीना ऊन शॉल बहुत बारीक होती है, अगर आपने कहीं देखी होगी, और पर मिलती बहुत महंगी है। और ये वाली बकरियाँ बहुत ऊंचाई पर पाली जाती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ घास उसी प्रकार की जो बहुत ऊंचा पर उगती है वही खाते हैं वो। नेक्स्ट, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो लद्दाख को किस और नाम से पुकारा जाता है? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब हम केरल के उदाहरण से समझते हैं विविधता को। तो केरल कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है भारत के।
एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। विभिन्न प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षण केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल में भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो इस भारत में ईसाई धर्म कौन लाया था सबसे पहले? तो संत थॉमस। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ अपने वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदायों की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है। तो ये सब पॉइंट आप इन्हें ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए गए। चीन के व्यापारी भी केरल आए, ये कैसे पता चलता है? तो यहाँ मछली पकड़ने के जालों को चीना वल्ला कहा जाता है, जो चीनी नाम से मिलते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि चीन के व्यापारी भी केरल आते थे। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। इससे पता चलता है कि चीनी व्यापार आते थे। और ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अब देखते हैं विविधता में एकता किस प्रकार होती है। हमने अभी तक विविधता देखा, अब विविधता में एकता किस प्रकार होती है। भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं, पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो फ्रेंड्स, जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय सभी धर्म के लोग अपने धर्म को साइड रखकर सभी मानवता के आधार पर लड़ रहे थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो ये कहलाता है हमारा विविधता में एकता। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर देखते हैं, विविधता और भेदभाव। अब इसमें हम जानेंगे कि लड़कियों को किसी सोच पर कुछ करने नहीं दिया था उसे क्या कहते हैं, या फिर समाज में प्रचलित विभिन्न धाराएं, अवधारणाएं, उनके बारे में देखेंगे क्या होते हैं। जानते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। ये हमारे सीटेट में बार बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरह से इन्हें बार बार रिवाइज करके जाइएगा। तो पूर्वाग्रह, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे दिमाग में बिठा लेते हैं तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। और ये अधिकतर कैसी होती है? नकारात्मक। तो फ्रेंड्स, ये नकारात्मक होती है और पहले से हम किसी के बारे में सोच बना लेते हैं। जैसे हम किसी के कपड़े वगैरह देख के अपने मन में सोच लेते हैं कि ये बहुत गरीब होगा, परंतु कभी कभार हम उसके जानने के बारे में विषय में कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है। या फिर हम किसी भी धर्म के बारे में कुछ गंदा सोच लेते हैं कि ये तो धर्म है ही गंदा। तो इसे क्या कहते हैं? ये पूर्वाग्रह होता है। और क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो इसलिए याद रखिएगा पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी है तो भाषण और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल ये दिया गया कि अंग्रेजी भाषा वर्ल्ड की बेस्ट भाषा है और दूसरी भाषाएं किसी काम की नहीं है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो विकलांग बच्चों को क्या कहा जाता है? तो विकलांग बच्चों को सीधा विकलांग ना कहकर, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर और दबाव ना पड़े, उन्हें खास ज़रूरतें वाले बच्चे कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अभी हमने पूर्वाग्रह पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। ये भी हमारे सीटेट में हर बार पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता है। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उसके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे हम इसमें लिखा है कि सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लड़कियों को हम समझते हैं बहुत कमज़ोर होती हैं। एक प्रचलित एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि जैसे लड़कियों को समझा जाता है, इतना कमज़ोर समझा जाता है कि उन्हें माना जाता है कि ये पायलट का काम नहीं कर सकती। तो ये क्या होगा? हमारा रूढ़िबद्ध धारणाएं होगी कि किसी को किसी के आधार पर कम समझना। अब नेक्स्ट देखते हैं,
एग्जाम्पल जैसे किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने पर कारण के किसी को किसी से कम समझना। आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। जैसे ये मानना कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियों पर नहीं कर सकता। और एक एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हैं कि लड़कियां मैथ में बहुत वीक होती हैं, या फिर लड़कियों का दिमाग लड़कों से कम होता है। और एक और एग्जांपल, जैसे लड़के बहुत सख्त होते हैं, लड़के मारने पर रोते नहीं हैं या फिर चोट लगने पर रोते नहीं हैं। ये सब क्या होती हैं? हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। आगे देखते हैं। भेदभाव कब होता है? जो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो भेदभाव का स्टार्टिंग कहाँ से होती है फ्रेंड्स? जब हम किसी के पहले से ही सोच लेते हैं किसी के बारे में, या फिर एक पूरे समूह को हम एक विशेष प्रकार की सोच में ढाल देते हैं, तब भेदभाव का आरंभ होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ वर्ड्स जो दलित शब्द दिया गया देखते हैं, वो क्या है उसका मतलब। तो दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जातियों के लोगों अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया है। तो दलित वही शब्द वही लोगों के इस्तेमाल में किया जाता है जिन्हें पिछले ज़माने में दबाया गया या फिर उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया, तो उन्हें दलित कहा गया। और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जातियों के वर्ग में रखती है। तो दलितों को कहाँ रखा जाता है? कौन सी सूची में रखा जाता है? तो अनुसूचित जातियों में। तो ये थे हमारे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 एंड 2। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। और अगर आप हमारी वीडियो से CTET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।